Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत स्टेटमेंट बतानी है आपको, इनमें से कौन सी है। रिगार्डिंग द 4 मेजर रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स वर्थ 24,634 करोड़ रुपीज। तो ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है, जो कि हमारा आंसर है। ये कह रहा है कि ये जो वडोदरा रतलाम सेक्शन है 259 किलोमीटर का रहेगा, गुजरात राजस्थान को कनेक्ट करने का काम करेगा। नहीं, गुजरात एंड मध्य प्रदेश को कनेक्ट करने का ये काम करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं फिर। द लोगो अनवेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, ये अक्टूबर में होगी। ये सिंबलाइज करेगी ब्लेंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सिंबलाइज करेगी ट्रेडिशन को, डाइवर्सिटी को एंड क्लैरिटी को। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड कहाँ पर इवेंट होगा? ये फरवरी में होगा, 2026 में होगा। कहाँ पर? भारत मंडपम में। नेक्स्ट, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो इनॉग्रेट किए गए एंड लॉन्च किए गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे हम देखें इनकरेक्ट, ऑप्शन ए सही है, बी सी सही है, बी हमारा आंसर है, जो कि गलत है। ये कह रहा है कि फेज 2B मुंबई मेट्रो लाइन एक्वा प्रोजेक्ट, ये फर्स्ट एंड ओनली फुल्ली एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर है मुंबई में, जो कि इतने लागत से बनी है। तो ये एलिवेटेड नहीं है, ये अंडरग्राउंड है। बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, बहुत डिटेल में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स में आपके लिए लाता हूँ ना, वो ज़रूर वो वीडियो देखा करो। राइट, वो अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे ना, तो बहुत रिफाइंड वे में एंड टू द पॉइंट आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे डेली बेसिस पे आपकी लर्निंग होती रहे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ जिन्होंने अभी एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स के साथ फॉर स्किलिंग प्रोजेक्ट्स अंडर प्रधानमंत्री विरासत को समावर्धन स्कीम, मतलब PM विकास स्कीम के अंडर। तो वो कौन सा IIT है या फिर वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है? वो है IIT पलक्कड़। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये केरला में है। नेक्स्ट, उस करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग इंडिया UK कोलैबोरेशंस ड्यूरिंग द विजिट ऑफ UK प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर टू इंडिया 8 से 9 अक्टूबर तक। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। एज पर द अमेंडमेंट्स नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इन अक्टूबर, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी अंडर द PLI स्कीम फॉर टेक्सटाइल इन द पार्ट 1 कैटेगरी, इसको रिड्यूस कर दिया गया है 300 करोड़ से। कितना? तो 300 करोड़ से जो मिनिमम रिक्वायर्ड है उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है? 150 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें से कौन से पोर्ट्स को अभी रिकॉग्नाइज किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एज ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो यहाँ पे तीनों पोर्ट्स आपको, इन तीनों पोर्ट्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द इनॉग्रल एडिशन ऑफ इंडिया वाटर एंड रिवर्स फोरम, जो कि अक्टूबर में हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंडियन इंस्टीट्यूट, कौन उस इंडियन इंस्टीट्यूट का नाम बताओ जिन्होंने कोलैबोरेट किया ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के साथ एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ इन बेंगलुरु फॉर वर्ल्ड बैंक फंडेड बेंगलुरु वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट। तो कौन सा वो IIT रहेगा? वो है IIT मद्रास। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर हम देखेंगे 3500 करोड़ रुपए रिसीव किए जाएंगे वर्ल्ड बैंक के थ्रू। राइट, एंड मेजरली इरिगेशन रिलेटेड वाटर सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने अभी एक MOU साइन किया भारत टैक्सी को प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी एंड टेक्निकल सपोर्ट, ताकि नेशनल राइड हीलिंग जो ये प्लेटफॉर्म है उसको, जो दिसंबर में लॉन्च हो रहा है 2025 में, उसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये है नेशनल E-गवर्नेंस डिवीजन। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किए गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अक्टूबर 2025 में। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट,
करेक्ट स्टेट बताओ रिगार्डिंग द की इवेंट्स ऑफ द 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो कि अक्टूबर में हुई। तो ये कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हमें देखने को मिला था। एंड करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे हमें कौन सा सही रहेगा। तो अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही मेंशन है। नेक्स्ट पे आते हैं, उस आइडेंटिफाई करो उस इंस्टीट्यूशन को जिन्होंने अभी ज्वाइन हैंड किया है या फिर जो सपोर्ट में है या फिर जो साथ है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अक्टूबर के महीने में टू सपोर्ट इंडिया सॉवरेन एआई डेवलपमेंट। तो आइडेंटिफाई करो उस इंस्टीट्यूट को, वो कौन सा इंस्टीट्यूट रहेगा? वो है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। अभी अक्टूबर के महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया एक्सटेंशन इन द टेन्योर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। व्हाट इज द न्यू डेडलाइन फॉर द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट? तो नई डेडलाइन क्या रहेगी? ये 30 अक्टूबर 2025 नई डेडलाइन रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग 238वीं मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड चेयर्ड बाय डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? बी सही है, सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि जो स्कीम है विश्वास स्कीम, ये नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए लॉन्च की गई हैं। तो नहीं, नई के लिए नहीं, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, राइट, या फिर जो हम बोले जो कंप्लेंट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अभी रिक्लासिफाई किया किस मिनरल को एज अ मेजर मिनरल। तो लाइमस्टोन को अभी मेजर मिनरल अभी डिक्लेयर किया गया जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा एंड रूरल इनकम बढ़ेगी जो यहाँ पे लाइमस्टोन को माइन कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन एयरफोर्स एंड यूके के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, राइट, इन्होंने एक जॉइंट एरियल एक्सरसाइज कंडक्ट करी इन द इंडियन ओशन रीजन एंड इसी सेम पीरियड के दौरान DRDO ने अभी अपग्रेड करा एस्ट्रा मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को, जिसकी रेंज 160 से बढ़ा के 200 किलोमीटर कर दी गई है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ लॉजिस्टिक्स अ वर्क इन प्रोग्रेस रिपोर्ट जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बी सही रहेगा, सी गलत रहेगा। सी कह रहा है एज पर द रिपोर्ट द लेबर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर हैज डिक्लाइन बाय 40% वर्ल्ड वाइड सिंस 1995। तो डिक्लाइन नहीं करी है, ये इंक्रीज हो गई है, सर्ज हो गया है, राइट। और कितना? 40% नहीं, 78% से इंक्रीज हमें देखने को मिला है। फिर आ जाते हैं, उस एशियन कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट अक्टूबर में, जो फीचर करता है ड्यूल टावर डिजाइन डेवलप्ड बाय द 3 गॉश कॉर्पोरेशन इन गोबी डेजर्ट। तो कौन सी कंट्री है? चाइना। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, वर्ल्ड का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट गोबी डेजर्ट में, चाइना में। नेक्स्ट, उस आइडेंटिफाई करो फॉरेन पेमेंट गेटवे को जिन्होंने NIPL के साथ कोलैबोरेट किया एंड कतर नेशनल बैंक के साथ कोलैबोरेट किया ताकि कतर में UPI बेस्ड ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। तो वो है नेट स्टार्स। फिर आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन ड्यूरिंग द विजिट ऑफ यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें ABC, कौन सा सही रहेगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ऑप्शन बी सही है, सी सही है, ए गलत है। द इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट फॉर म्यूचुअल सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट्स एंड कॉपरेशन, इसको साइन किया गया था टू कोऑर्डिनेट सरफेस रेस्क्यू ऑपरेशंस बिटवीन द इंडियन नेवी एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। फिर आ जाते हैं, सॉरी, यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ये सरफेस ऑपरेशन नहीं था, ये क्या ऑपरेशन था? ये आपका सरफेस ऑपरेशन नहीं था, मैं फिर से बता रहा हूं, ये आपका क्या था? ये आपका अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन था, ठीक है। ये करेक्ट करेंगे, देखो फिर से कितनी माइन्यूट डिटेल आई। तो अब ऑप्शन ए सही है आपका। फिर आ जाते हैं, किस सिटी ने इन ऑस्ट्रेलिया होस्ट किया 4th एडिशन ऑफ ऑस्त्रा हिंड एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है 13 से 26 अक्टूबर तक हुई, जिससे डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ावा देने की बात की गई बिटवीन इंडियन आर्मी एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी। तो कहाँ पर हुई? ये पर्थ में हमें देखने को मिली थी। फिर आ जाते हैं, ड्यूरिंग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्शन जो कि अक्टूबर में हुए, इंडिया को इलेक्ट किया गया टू UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर द 7th टर्म। स्टेट द ड्यूरेशन ऑफ दिस टेन्योर। तो इस टेन्योर का ड्यूरेशन क्या रहेगा? ये 2026 से 2028 तक यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, RBI ने लिंक किया भारत कनेक्ट को किस प्लेटफॉर्म के साथ ताकि डॉलर ट्रांजैक्शन को इजीली बनाया जा सके फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स। ये है FX रिटेल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो कि 7 से 9 अक्टूबर तक हुआ मुंबई महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे अगर हम देखें आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, राइट। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, जो कि हमारा आंसर है, जो कह रहा है EU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सिंगल करेंसी फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च किया टू अलाउ द यूजर्स टू लोड ओनली USD फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस।
तो क्या ये है? नहीं, ये सिर्फ यूएस डॉलर के लिए सिंगल करेंसी नहीं है, ये मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ऑप्शन ए भी सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज इंडिया का पहला क्यूआर कोड बेस्ड कायोस्क इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो भी ट्रैफिक के चलान्स हैं वो इस कायोस्क के थ्रू क्यूआर कोड से पेमेंट हो सके एंड कोर्ट हाउस जाने की विजिट की जरूरत ना पड़ सके। तो ये कहाँ पे? गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। गुरुग्राम पुलिस एंड गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी इनके द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया इसको? एम्बियंस मॉल में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड आउट द डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया इन जापान आफ्टर एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जिन्होंने एक एमओयू साइन किया निपन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन डाटा के साथ इन अक्टूबर। तो फाइंड आउट द डिजिटल पेमेंट सिस्टम, कौन सा पेमेंट यूज किया जाएगा जापान में? तो वो यूपीआई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड बैंक ने अभी एक बायएनुअल रिपोर्ट रिलीज की जिसमें उन्होंने फोरकास्ट किया इंडिया की जीडीपी FY26 के लिए कितनी? 6.5%। पहले 6.3% थी जिसको बढ़ा के अब 6.5% कर दिया गया है। फिर आ जाते हैं ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स अपडेट। यहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा ये स्लो हो जाएगा फॉर कैलेंडर ईयर 26 टू कितना? 0.5%। एंड जो अनसर्टेनिटीज हमें देखने को मिल रही है वर्ल्ड में, इट इज वन ऑफ द बिग रीजन कि ये होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, मार्क द रिवाइज ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडियाज FY26 एज प्रोजेक्टेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कितना प्रोजेक्ट कर रहा है इंडिया की ग्रोथ को? वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं 6.6%। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग जॉइंटली वन द 2025 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो इन तीनों के द्वारा जीता गया यहाँ पे नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। फिर अगर बात करें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किन के द्वारा जीता गया? लेस्लो के द्वारा जीता गया, ये एक हंगेरियन ऑथर है। फिर आ जाते हैं किनको अभी, कौन है वो इंडियन बिजनेस लीडर जिन्होंने टॉप पोजीशन रिटेन करी इन द फोर्ब्स 100 इंडियाज रिच लिस्ट 2025 की $105 बिलियन की नेटवर्थ के साथ एंड 14th कॉन्सिक्यूटिव ईयर है इनका एज द रिचेस्ट पर्सन का, वो है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट आ जाते हैं मैरिया कोरिना मशाडो, ये वो फर्स्ट पर्सन बन गए फ्रॉम विच कंट्री टू विन द नोबेल पीस प्राइज फॉर हर टायरलेस वर्क प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स एंड पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। तो ये कहाँ से हैं? ये हैं वेनेजुला से। नेक्स्ट है फिर आइडेंटिफाई द इकोनॉमिस्ट जिनको अवार्ड किया गया 2025 के सर्वगेस रिस्क बैंक प्राइज से, जिसको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो वो कौन है? 3 इंडिविजुअल्स रहेंगे, जॉल मॉयकर, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉवेट। इन तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है इस सर्वगेस रिस्क बैंक प्राइज से। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस इज नॉट अमंग द 5 महाराष्ट्र बीचेस जिनको अभी इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। तो देवका बीच यहाँ पे इस लिस्ट में नहीं आता जिसको अभी यहाँ पे सम्मानित किया गया था। अगर मैं बात करूँ एक और चीज़ की, इंडिया में अब टोटल नंबर ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस कितने हैं? तो वो है 18। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बैंक का नाम बताओ जिसको रिकॉग्नाइज किया गया ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा एज एशिया सेफेस्ट बैंक 17वें कॉन्जिक्यूटिव टाइम के लिए। तो ये राइट, ये है आपका DBS बैंक। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में KFW बैंक को सबसे सेफेस्ट माना गया है एंड अगर एशिया की बात करूं तो DBS बैंक। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू क्लाइम द 9 ऑफ द वर्ल्ड्स 14 पीक्स, राइट? कौन है वो है भरत थमानी। ये कहाँ से हैं? ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है किनको अपॉइंट किया गया न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI इफेक्टिव फ्रॉम 3 मार्च एज अनाउंस्ड इन अक्टूबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें किनको अपॉइंट किया गया है नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो वो है संजय कुमार हंसदा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द यूरोपियन कंट्री जहां पे सेबेस्टियन लेकॉर्नो को रिअपॉइंट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर बाय इमैनुअल मैक्रोन। तो ऑब्वियसली ये फ्रांस की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर आइडेंटिफाई द पर्सन जिनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कौन रहेंगे? ये हैं डैन कर्ट्स। ये किनको सक्सीड करेंगे? गीता गोपीनाथ को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अनाउंस किया इन अक्टूबर दैट इट विल लॉन्च द वर्ल्ड का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है मिशन दृष्टि इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। तो किस कंपनी ने यहाँ पे ये अनाउंस किया है? तो यह है गैलेक्साई स्पेस। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग द 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप जो कि अहमदाबाद गुजरात में हुई थी, राइट? अगर यहाँ पे हमें देखना है ऑप्शन करेक्ट तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि इंडिया ने 13 मेडल्स के साथ 7वीं पोजीशन सिक्योर करी मेडल टैली में। तो नहीं, 7वीं नहीं, 11वीं पोजीशन सिक्योर करी। अब ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन है वो फॉर्मर चेयर एमरेटस ऑफ TTK प्रेस्टीज लिमिटेड जिनको द किचन मॉक्यूल के नाम से भी जानते हैं, उनका रिसेंटली निधन हो गया, वो है TT जगन्नाथन। नेक्स्ट, अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रवि सीताराम नायक, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 79। ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं किस इंडियन स्टेट के?
तो ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गोवा के। देखो स्टूडेंट्स, वन लाइनर्स हम जो ये एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही क्विक वे में एंड बहुत इंटरेस्टिंग वे में ये कर रहे हैं, जिससे आपकी रिवीजन ईजी हो सके। डिटेल में हमारे कंटेंट को पढ़ने के लिए आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस जरूर देखा करो, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यूनाइटेड नेशन ने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को। व्हेन वाज द फर्स्ट एवर वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व? तो पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2021 में इसको ऑब्जर्व किया गया था पहली बार, और इस बार 2025 में हम इसको 5th एडिशन इसका ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट थीम बतानी है इंडियन एयरफोर्स डे की, जो कि 8 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, एंड 93rd एनिवर्सरी रहेगी इंडियन एयरफोर्स की। तो ये है द इंडियन एयरफोर्स इनफेबल, इम्पर्वियस एंड प्रिसाइज, ये यहाँ पे थीम रहने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है कब? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज इंडियाज टोटल मिल्क प्रोडक्शन, जो कि विच हैज रिजन बाय ओवर 63% इन द लास्ट डेकेड। तो ये है 239 मिलियन टन का, एंड इंडिया अभी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट इवन अमूल अपनी ब्रांच एक्सपेंड कर रहे हैं हम आउट ऑफ कंट्री, कहाँ पर? स्पेन में। नेक्स्ट RBI स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑक्शन रिजल्ट्स रिलीज इन अक्टूबर, विच स्टेट एमर्ज एज द टॉप राइजर है? तो कौन सी स्टेट एमर्ज करके है टॉप राइजर? महाराष्ट्र। नेक्स्ट उन यूनियन मिनिस्टर का नाम बताओ जिन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन सोनीपत हरियाणा में। तो नेम द यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन। तो किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो वो है नितिन गडकरी जी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं वेयर डिड द 3rd इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल हुआ? ये पर्पल फेस्टिवल कहाँ देखने को मिला था? ये हमें पर्पल फेस्टिवल देखने को मिला था पणजी, गोवा में, राइट? 3रा एडिशन था। नेक्स्ट उस फिनटेक कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने अपॉइंट किया विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर अहेड ऑफ द UPI लॉन्च। तो वो है P10 कंपनी, P10, ठीक है, मार्क करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं किन्होंने को अपॉइंट किया गया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक्स कमीशन का फॉर अ 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो किनको अपॉइंट किया गया यहाँ पे जिनका 3rd टर्म रहने वाला है? वो है PV सिंधु। नेक्स्ट आ जाते हैं वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फिकी, जिन्होंने को विच कन्फर्ड द 2025 फिकी हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड टू जिम्पर, दैट इज जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन अक्टूबर। तो कहाँ पर है हेडक्वार्टर इसका फिकी का? तो ये न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं इन विच प्लेस डिड T-Chip अनवेल द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम इन अक्टूबर? तो हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द G20 एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग, जो साउथ कोरिया में देखने को मिली 7 से 10 अक्टूबर तक। तो इंडिया को किन्होंने रिप्रेजेंट किया? तो मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया साउथ अफ्रीका में। देन रिनोन प्राइमेटोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एडवोकेट जेन गॉडेल, इनका रिसेंटली निधन हो गया 91 की एज में। ये शी वॉज नोन अपने पायनियरिंग रिसर्च एंड एनिमल स्पीशीज के ऊपर इनका जो रिसर्च था, राइट? तो किस एनिमल स्पीशीज के ऊपर इनकी रिसर्च फेमस थी? तो वो थी चिंपैंजीज। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, राइट? क्विक वे में रिवाइज करें अब और आगे रिवीजन करते हैं क्विक MCQs की, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी। नीति आयोग का फ्रंटियर टेक हब, इनके द्वारा 4था एडिशन रिलीज किया गया ऑफ देयर फ्लैगशिप रिपोर्ट, जो कि है फ्यूचर फ्रंट क्वार्टरली इनसाइट्स, राइट? ये रिपोर्ट वाज डेवलप्ड बाय FTH अलॉन्ग विद विच इंस्टीट्यूट? तो इस रिपोर्ट को डेवलप किया था अलॉन्ग विद IISc बेंगलुरु, राइट? एंड 2D मटेरियल्स के ऊपर जो यूसेज है, इनका यूज केसेस है, उसको हाईलाइट करने के लिए, एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के जगह जो नेक्स्ट चीज़ अब हमें देखने को मिलेगी वो है क्वांटम वर्ल्ड, राइट? क्वांटम टेक्नोलॉजीज, उसमें ये 2D मटेरियल्स यूज़ होते हुए दिखेंगे, एंड इनका यूज़ इन द क्वांटम टेक्नोलॉजीज, ये यहाँ पे इसके बारे में अवेयरनेस ड्राइव करने के लिए ये रिपोर्ट रिलीज की गई। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन 23 रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन सितंबर। अगर यहाँ पे हम देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट दैट इज द लार्जेस्ट आउटस्टैंडिंग क्रेडिट पोर्टफोलियो फॉर स्मॉल बिजनेसेस एट 6 लाख करोड़ रुपीस। सिडबी के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी। तो क्रेडिट पोर्टफोलियो सबसे हाईएस्ट हमें महाराष्ट्र का देखने को मिलता है, लेकिन यहीं पे एक और चीज़ याद रखेंगे, जो क्रेडिट पोर्टफोलियो में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है वो सबसे ज़्यादा यूपी में हमें देखने को मिली है, 20% की
ऑलमोस्ट 20.7% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली है यूपी में। नेक्स्ट, according to the National Statistics Office monthly bulletin of the periodic labor force survey for August released in September, what was the national unemployment rate for the individuals that are aged 15 years and above? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना देखने को मिलता है? 5.1% का यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 18th एडिशन ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का ये 18th एडिशन था। पूछा जा रहा है इंडिया की क्या रैंक रहेगी इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो इंडिया 38 पोजीशन पे स्टैंड करता है। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वीपो के द्वारा रिलीज किया गया था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एंड स्विट्जरलैंड ने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की। नेक्स्ट, किस साल तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ग्लोबल ट्रेड है उसको नियरली 40% तक कर देगा एज पर द वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, मतलब 40% का इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो 2040 तक ये डाटा हमें देखने को मिलता है। इवन स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो चाइना में तो अब रिमोटली ट्रेड को कैरी आउट करा जाता है। पोर्ट्स वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं जो आपके कंटेनर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। रोबोट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन पोर्ट्स को ऑटोनोमस बनाया जा रहा है ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज की जा सके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 5 इंडियन स्टेट्स विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ मिलियनर हाउसहोल्ड्स इन 2025 अकॉर्डिंग टू द मर्सिडीज बेंज ह्यूरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट एंड लग्जरी कंज्यूमर सर्वे रिलीज्ड बाय द ह्यूरन इंडिया इन सितंबर। तो इनमें से टॉप 5 इंडियन स्टेट में कौन सी नहीं आती है ये पूछा जा रहा है। तो टॉप 5 में अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल नहीं आती है। टॉप पर कौन है? महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, फिर तमिलनाडु, देन कर्नाटका, एंड आफ्टर कर्नाटका गुजरात। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिपोर्ट जो कि है स्टेट फाइनेंसेस 22-23 अ डेकेडल एनालिसिस रिलीज्ड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन सितंबर। अगर यहाँ पे देखें करेक्ट स्टेटमेंट तो सिर्फ ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन सही रहेगा। ए गलत है, सी गलत है। ए कह रहा है कि आंध्र प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेवेन्यू सरप्लस, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यूपी ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट रेवेन्यू सरप्लस। वहीं पे फिर सी ऑप्शन कह रहा है कि यूपी ने रिकॉर्ड किया लार्जेस्ट रेवेन्यू डेफिसिट, तो नहीं, आंध्र प्रदेश ने रिकॉर्ड किया लार्जेस्ट रेवेन्यू डेफिसिट अमंग स्टेट्स। अब तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट, मेंशन दैट ऑर्गेनाइजेशन जिसने प्रेडिक्ट किया इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट बाय 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दी टू 6.7%। तो ये OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने रिलीज किया 4th एडिशन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया 2025। इट वाज ड्यूरिंग द 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन चंडीगढ़। आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट को। अगर यहाँ पर हम देखें तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ए गलत है, बी गलत है। ए कह रहा है कि इंडिया के जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये डिक्रीज कर गया फ्रॉम 44 डेथ्स पर 1000 लाइफ बर्थ इन 2011 टू 35 इन 2023। तो नहीं 35 नहीं, 25 इन 2023। वहीं पे अगर हम बात करें इंडिया के अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की, तो जो 20 था 2023 में वो गिर के 30 हो गया, सॉरी जो 30 था 2022 में वो गिर के 20 हो गया 2023 में। तो नहीं, 20 नहीं हुआ, 29 हुआ है। एक का रिडक्शन हमें देखने को मिला है। तो अब ऑप्शन तीनों यहाँ पे आपके ABC सही रहेंगे। नेक्स्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया 8वां एडिशन ऑफ द इन्वायरमेंटल अकाउंट्स रिपोर्ट टाइटल्ड इन्वायरमेंट अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 ड्यूरिंग द 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि चंडीगढ़ में हुआ इन सितंबर 2025। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया 8वां एडिशन ऑफ द इन्वायरमेंटल अकाउंट्स रिपोर्ट? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इनके द्वारा ये 8वां एडिशन यहाँ पे रिलीज किया गया था। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे स्टूडेंट्स, मेंशन द प्लेस जहाँ पे 14th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मैत्री हमें देखने को मिली जो कि इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई। तो ये उमरोई मेघालय में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली थी, राइट, 14th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज मैत्री। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर अभी किस सिस्टम के द्वारा कौन सा सिस्टम डेवलप किया गया था बाय हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा ऑफ DRDO फॉर कलवारी क्लास सबमरीन, राइट, एंड इसको हैंड ओवर किया गया टू रियल एडमिरल रूपक बराउ टू स्ट्रेंथन इंडियाज अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। तो बताइए कौन सा सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया गया था? वो सिस्टम है आपका नेवल फ्लेयर सिस्टम, राइट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है मेंशन दैट कंपनी जिन्होंने सिक्योर किया डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्डर्स वर्थ 644 करोड़ रुपीस अगस्त के महीने में फॉर एरियाज जैसे डाटा सेंटर्स, शिप फायर कंट्रोल सिस्टम्स के लिए, टैंक नेविगेशन सिस्टम्स के लिए, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो कि ईवीएम है उनके लिए। तो किस कंपनी ने सिक्योर किया है डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्डर? ये किया गया बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। Next, mention the name of the joint military aircraft exercise held between the armies of India and USA in Alaska. So mention the name of the joint military exercise. क्या नाम रहेगा उस एक्सरसाइज का, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का? वो है युद्धाभ्यास। इंपॉर्टेंट है, लोकेशन कहाँ रहेगी? अलास्का, यूएसए में एक्सरसाइज देखने को मिली थी, राइट। एंड 21वां एडिशन यहाँ पर इस बार हमने देखा युद्धाभ्यास का। नेक्स्ट, मेंशन दैट कंपनी दैट बिल्ड द 11th एम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज लार्ज साइज एम्यूनेशन मिसाइल बार्ज, राइट, जो कि लॉन्च किया गया बाय द इंडियन नेवी इन थाने महाराष्ट्र। तो मेंशन दैट कंपनी, उस कंपनी का नाम बताओ। वो है सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट्स 25-26 के लिए एज अ पार्ट ऑफ द डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल approved by the Ministry of Defence in September to improve procurement processes and operational readiness of the armed forces. So what is the estimated value of the revenue procurement here? तो 1 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, कहाँ पर इंडियन नेवी ने कमीशन किया अपना नया नेवल बेस फैसिलिटी नेम्ड INS अरावली को? तो ये अरावली क्या है? ये एक पहाड़ी की नाम है, पहाड़ का नाम है, राइट। ये गुरुग्राम हरियाणा से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे इसको कमीशन करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया एन एडिशनल आउटले ऑफ हाउ मच अमाउंट फॉर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल 21 से 26 के लिए। तो जो कितना एडिशनल आउटले यहाँ पे अप्रूव किया गया वो है 1920 करोड़ रुपीस, राइट। एंड ये 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल के अंदर किया गया। Next, the Cabinet Committee on Economic Affairs approved 4 multi-tracking projects under Ministry of Railways at an estimated cost of 11,169 crore rupees. Which of the following state is not among the 6 covered under these projects? तो यहाँ पे यूपी वो अंडर इसके कवर नहीं है, करेक्ट। और यहाँ पे 6 स्टेट्स आती हैं। 6 स्टेट्स कौन सी? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड झारखंड, ठीक है। ये 6 स्टेट्स होंगी, यूपी इसमें नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द नेशन वाइड 100-day कैंपेन जो कि लॉन्च किया गया इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के द्वारा इन जुलाई फॉर द स्टेक होल्डर्स टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट क्लेमिंग द अनक्लेम डिविडेंड्स, राइट। जो अनक्लेम डिविडेंड्स हैं, राइट, जो अभी यूजर्स ने अपना पैसा जो डिविडेंड्स थे वो क्लेम नहीं किया है, उनको क्लेम करने के लिए, उनको उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए जो कैंपेन लॉन्च किया गया वो है शिक्षक निवेशक। ये जो कैंपेन है ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा लोगों को अपना पैसा वापस लेने के लिए। एंड 100 डेज का ये कैंपेन हमें देखने को मिलेगा, ये जो आपका 28 जुलाई से शुरू हुआ था और कब तक है? 6 नवंबर तक। नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट इनॉग्रेट किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा 31 जुलाई 2025 को। तो कहाँ पे रहेगा? ये गुजरात में देखने को मिलता है। यहाँ पे L&T का इनको इंजीनियरिंग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। मूविंग ऑन, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने लॉन्च किया AI पावर्ड इनिशिएटिव टाइटल्ड AI पावर्ड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एट स्केल ड्यूरिंग एन इंसेप्शन वर्कशॉप जो कि जुलाई में हुई एट हैदराबाद। सो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। वो है ICRI इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। नेक्स्ट, उस मिशन का नाम बताओ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया अगस्त के महीने में थ्रू रीजनल प्रोसेस लैब्स इन देहरादून एंड भुवनेश्वर, ताकि एक नेटवर्क बिल्ड किया जा सके ट्राइबल ग्रास रूट फंक्शनरीज का अक्रॉस इंडिया, ताकि मिलके हम ट्राइबल्स की जो लाइफ है उसको बेटर कर सकें, करेक्ट। नहीं, उनको एक जो उनका लाइफ है, राइट, उसको एनहेंस कर सकें। इसीलिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जो कि है आदि कर्मयोगी अभियान। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। दैट वाज कंडक्टेड इन विच नेशनल पार्क? डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो ये कहां पर हुआ था? कौन से नेशनल पार्क में? ये था काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि कहां पर लोकेटेड है? असम में लोकेटेड है, राइट। नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई द पोर्ट जो कि पहला पोर्ट बन गया इन इंडिया टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन एंड अचीव ओवर 1 मेगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन एज अनाउंस ड्यूरिंग द ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग चार्टरिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम फ्यूचर कॉन्फ्रेंस अगस्त के महीने में। तो आइडेंटिफाई दैट पोर्ट, कौन सा पोर्ट है उसको आइडेंटिफाई करो। वो है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ये कहां पर है? तमिलनाडु में रहेगा। एंड पहला पोर्ट बना जिन्होंने अचीव किया 1 मेगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन को। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेट बताओ रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू वाराणसी यूपी। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है पीएम मोदी ने 37 रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स को इनॉग्रेट किया अंडर जल जीवन मिशन अलॉन्ग विद प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट्स एट रामकोट, मंदाकिनी एंड शंखुलाधारा कुंड। तो नहीं, ये 37 नहीं है बल्कि ये 47 रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स रहेंगी जो यहाँ पे इनॉग्रेट की गई। अब ऑप्शन बी भी आपका सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं वेयर वॉज मैत्री वन इनिशिएटिव जो कि एक 750 एकड़ थीम बेस्ड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट है जॉइंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अगस्त के महीने में। तो ये मैत्री वन कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया था। अरावली रेंजेस के यहाँ पे जो कि 750 एकर्स में स्पेन है में फैली हुई लोकेशन है, ये फॉरेस्ट है या फिर हम बोलें पहाड़ियाँ हैं अरावली हिल्स, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसके इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, राइट, एंड अर्बन सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड अ मल्टी स्टेट सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड जो कि कंसोर्टियम है 8 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का टू लॉन्च अ टैक्सी सर्विस अंडर द ब्रांड नेम भारत। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कंसोर्टियम। तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है कंसोर्टियम का? तो नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बाकी सब यहाँ पे इसका पार्ट रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ एंड रिलीज किया एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक फूड आइटम्स अंडर आयुर्वेदा आहार कैटेगरी इन अगस्त। तो पूछा जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ। तो फसाई के द्वारा यहाँ कोलैबोरेशन हुआ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला एआई पावर्ड क्या? तो ये इंडिया का पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर रहेगा इन वादमना विलेज जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है अंडर मिशन बाल बहारारी, राइट। एंड ये पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर रहेगा। एंड ये जो सेंटर इस्टेब्लिश किया गया 9.5 लाख रुपीस की कॉस्ट से इस्टेब्लिश किया गया। मूविंग ऑन, अंडर किस मिशन के अंडर डिड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन्होंने रिकॉग्नाइज किया 7 इंस्टीट्यूट्स को जिसमें से 4 IITs हैं एंड 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स हैं एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो किस मिशन के अंडर? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंडर। फिर आ जाते हैं इन अगस्त किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अन्नदाता सुखी भवा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम PM किसान स्कीम जो प्रोवाइड करेगा एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फार्मर्स। वो है आंध्र प्रदेश। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड यहाँ पे एलिजिबल फार्मर्स को 7,000 रुपये हर महीना 7,000 रुपये मिलेंगे इन द फर्स्ट ट्रांच, मतलब जो पहली पेमेंट आएगी उसमें 7,000 रुपये उन्हें मिलेंगे। देन उसके बाद जिसमें से 7,000 में से जो है 5,000 रुपये तो दे रही है स्टेट गवर्नमेंट एंड 2,000 रुपये दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। Which of the following is not among the 4 development projects launched in the first phase of India-UN Global Capacity Building Initiative in August to achieve Sustainable Development Goals for 9 partner countries? तो which of the following program is not among the 4 development projects launched in the first phase? तो कौन सा नहीं है? वो है not among the following। तो Renewable Energy Development and Grid Management is not among the 4 development projects जो यहाँ पे लॉन्च किए गए, right? Next, which Indian state became the first to empanel sign language experts under Juvenile Justice Act of 2015 as announced on 4th of August? तो पंजाब के द्वारा यहाँ पे साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को हायर किया गया, राइट, जिससे जो कम्युनिकेशन है, जो बच्चे सुन नहीं सकते, राइट, हियरिंग या स्पीच इम्पेयरमेंट है उनको कोर्ट प्रोसीडिंग में, उनको साइन लैंग्वेज से प्रोवाइड कराना कम्युनिकेशन, ये इनिशिएटिव पंजाब के द्वारा लिया गया है। ये पंजाब पहली स्टेट बन गई है टू एम्पैनल साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के पूरे चांस है। पंजाब में ही अभी हमें फ्लड देखने को मिला था। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिकल फेस्टिवल को, राइट, एंड इसको इनॉग्रेट किया गया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर जी के द्वारा। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। ये है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, राइट, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था पहला बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, राइट। एंड मार्क करेंगे कहाँ पे हुआ था, लोकेशन भी आ जाती है स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में, तो भारत मंडपम में हमें देखने को मिला था।
नेक्स्ट आ जाते हैं ड्यूरिंग द इनॉग्रल तमिलनाडु राइजिंग इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव जो कि तमिलनाडु में हुई, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसीव किया सिंगल लार्जेस्ट कमिटमेंट फ्रॉम द साक्षी ग्रुप कि ये प्लान कर रहे हैं टू इस्टेब्लिश एन एम्यूनेशन एंड प्रोपेलेंट यूनिट, कहाँ पर, तुतिकोडी में, जो कि तमिलनाडु में, एंड 5,000 करोड़ रुपए की ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। इससे काफी ज्यादा जॉब जनरेशन भी हमें देखने को मिलेगी एंड ये सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है तमिलनाडु में साक्षी ग्रुप के द्वारा जो इनको रिसीव हुई। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट बिल्डिंग इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अगस्त टू स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस अंडर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो पहली कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट बिल्डिंग का नाम बताओ क्या है? वो है कर्तव्य भवन 03 जो कि इनॉग्रेट की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं उस एआई पावर्ड लर्निंग एप्लीकेशन का नाम बताओ जिसको लॉन्च किया गया बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़ के द्वारा इन केरला एज इंडिया का पहला एआई बेस्ड एजुकेशनल लैब फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ जेई, नीट एंड कैट एग्जाम्स इन अगस्त के महीने में, वो है ट्यूटोस। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में भी इंडिया ने कंडक्ट किया पहला बायलेटरल मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी नेवल एक्सरसाइज को, किसके साथ? फिलीपींस के साथ ये कंडक्ट की गई थी इन द साउथ चाइना सी टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम इंटरऑपरेबिलिटी एंड इंप्रूव द ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन। जहां पे अगर हम देखेंगे इंडिया की तरफ से आईएनएस माइसोर, आईएनएस शक्ति एंड आईएनएस किल्तन, इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेस ईयर रिवीजन प्रपोजल्स अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, ए सही है, सी सही है, बी गलत है। ये कह रहे हैं जो बेस ईयर था इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इज प्रपोज टू बी रिवाइज टू 23-24, तो नहीं 22-23 यहाँ पे बेस ईयर रिवाइज किया गया 22-23 को। ठीक है, अब ऑप्शन आपके सारे सही हैं। नेक्स्ट, किस स्टेट ने लॉन्च किया हीट रेजिलियंट मुदादी प्रोजेक्ट को टू मिटिगेट राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू एक्सट्रीम हीट वेव्स? क्लाइमेट चेंज से जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट, हीट वेव्स आ रही हैं, उससे हमें अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए केरला के द्वारा ये हीट रेजिलियंट मुदादी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था जिससे क्लाइमेट चेंज का जो मिटिगेट इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट, इन्होंने नॉमिनेट किया सारनाथ को फॉर यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर 25-26 साइकिल के लिए। सारनाथ कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये वाराणसी में लोकेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट, एंड इट इज लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड वरुणा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम नेशनल अफेयर्स के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेकेंड पार्ट है फॉर अगस्त मंथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस विलेज में 2 अगस्त के महीने में बिकेम द पहली स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज अंडर स्टेट बैक पायलट प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र? सो विच विलेज बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज? तो कौन सी है? वो है सतनावरी। नेक्स्ट है अगस्त के महीने में फर्स्ट एवर इंटरस्टेट एग्रीकल्चर ट्रेड अंडर डैश वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड महाराष्ट्र। तो ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर था, ई नाम। इससे होता क्या है कि जो फार्मर्स को है उनको बायर से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है, जो बीच में मिडल मैन होते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिससे जो फार्मर की इनकम है वो डायरेक्टली इंक्रीज होती हुई दिखती है, क्योंकि जो ये मिडल मैन थे ये बीच में कट खाते थे। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम इंडिया का नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, इनका भी 9th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया टू हाईलाइट जेम्स जर्नी इन ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन इंडिया थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। मेंशन द मिनिस्ट्री विच होल्ड्स द जेम। तो कौन सी मिनिस्ट्री है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन 1। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द एंटिटी दैट इन अगस्त 2025 इंट्रोड्यूस द वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल टू रिक्रूट प्रोफेशनल्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। सो मेंशन दैट एंटिटी, वो कौन सी एंटिटी की हम बात कर रहे हैं? वो है नीति आयोग। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में DARPG जो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज, इन्होंने पार्टनर किया विद राइट टू सर्विस कमिश्नर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू एनहेंस ई सर्विसेज एंड स्ट्रेंथन द पब्लिक सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क अंडर नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट वे फॉरवर्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं इन अगस्त की स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया गया NHPC लिमिटेड के साथ टू डेवलप 2 पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स वर्थ कैपेसिटी ऑफ 1800 मेगावाट। तो छत्तीसगढ़ के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इन विच सिटी वॉज इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक एंड एनिमल स्टेम सेल लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑन 9th of August। तो कहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग बेंगलुरु मेट्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अगस्त 2025। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे।
नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया लॉन्गेस्ट रनिंग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ये कहाँ से कहाँ तक है? अजनी, जो कि नागपुर में है, टू पुणे महाराष्ट्र तक ये रहेगी एंड 881 किलोमीटर का ये पैच रहेगा। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च इन ईयर 2016। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। इसमें अगर इसको ठीक करें तो ये कह रहा है कि बिहार इज लीडिंग विद 1.85 करोड़ हाउस होल्ड्स एज ऑफ दिसंबर इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो नहीं, बिहार नहीं, यूपी यहाँ पे लीड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कंट्री विद विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया एक ट्रेड कॉपरेशन पैक्ट टू एनहांस ट्रेड अलायंस बिटवीन कॉपरेटिव्स ऑफ बोथ द नेशंस। तो मेंशन द नेम ऑफ दैट कंट्री, वो है जाम्बिया। नेक्स्ट, इन अगस्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने लॉन्च किया AI एनेबल्ड गरुड़ा दृष्टि, जो डिटेक्ट करेगा विच काइंड ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो वो है फ्रॉडलेंट साइबर एक्टिविटीज। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इन्होंने अगस्त के महीने में लॉन्च किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल अंडर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी 2024 से 2029 के लिए, जो अट्रैक्ट करेगी 500 से भी ज़्यादा न्यू ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स बाय 2029। आइडेंटिफाई दैट इनिशिएटिव, तो ये रहेगा कैटलिस्ट। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अनाउंस किया गया डिजिटल ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेंस पे आउट वर्थ 3,200 करोड़ रुपीज डायरेक्टली थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ द फार्मर्स, राइट। और यहीं पे अगर हम देखें अमाउंट के लिए, तो मध्य प्रदेश के फार्मर्स को 1,156 करोड़ रुपीस रिसीव हुए। अगर राजस्थान के फार्मर्स की बात करें तो 1,121 करोड़ रिसीव हुए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 150 करोड़ रुपए रिसीव हुए फार्मर्स के द्वारा। नेक्स्ट, इन अगस्त मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया श्रेष्ठ, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल इनिशिएटिव टू एनहांस स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। व्हाट डज द लेटर आर हियर स्टैंड्स फॉर इन श्रेष्ठ? तो आर यहाँ पे रेगुलेटरी के तौर पे स्टैंड करता है। नेक्स्ट, इन अगस्त मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू किया गैजेट नोटिफिकेशन अंडर क्लॉज DA ऑफ द सेक्शन 70 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। मूविंग ऑन, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट AI एनेबल्ड ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट लॉन्च्ड इन अगस्त 2025? तो राजस्थान। कहाँ पर हुआ था ये? राजस्थान। ये इसको ही आर्टिफिशियल रेन कहते हैं, राइट, आर्टिफिशियल रेन। एंड क्लाउड सीडिंग में आपका सिल्वर आयोडाइड यहाँ पे स्प्रे किया जाता है, जिससे आपकी रेन होती है। नेक्स्ट, इन अगस्त वेस्टर्न रेलवे कमीशन इंडिया का पहला 2x25 वोल्ट फर्स्ट 2x25 किलो वोल्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन को अंडर द मिशन रफ्तार इनिशिएटिव एंड कहाँ पर? एट द नागड़ा खरचोट सेक्शन ऑफ द रतलाम डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, टू डिलीवर किस टाइप के आइटम्स टू द डोर स्टेप ऑफ द एलिजिबल बेनिफिशियरीज एक स्कीम लॉन्च की गई, थया मनवार थीटम, जो लॉन्च की गई अगस्त के महीने में, राइट। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो राशन आइटम्स को डोर तक डिलीवर करने के लिए, घर में डिलीवर करने के लिए लॉन्च की गई। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ भारत स्टील 2026 बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज HT कुमारस्वामी इन अगस्त इन दिल्ली। तो पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो अभी लॉन्च किया गया, जिसका एम रहेगा एट क्रिएटिंग ड्रग्स फ्री इंडिया, विच कंप्लीटेड द 5th एनिवर्सरी विद अ स्पेशलाइज्ड इवेंट, जो कि 13 अगस्त को हुआ। तो फ्लैगशिप इनिशिएटिव बताओ कौन सा इनिशिएटिव है, क्या नाम रहेगा उस इनिशिएटिव का? वो है नशा मुक्त भारत अभियान। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने अनाउंस किया इंडिया का सोलर फोटोवोल्टिक मॉडल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अंडर द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। ये इंक्रीज कर गए फ्रॉम 2.3 गीगावाट इन 2014 टू 100 गीगावाट इन 2025। नेक्स्ट, नेम द ऑयल रिफाइनरी इन कंपनी इन इंडिया, जो कि पहली बन गई इन इंडिया टू रिसीव इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन अंडर कॉर्सिया फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एट इट्स पानीपत रिफाइनरी इन हरियाणा। तो वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ द होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, जो कि हॉक है, एक डिजिटल कम सेंट्रलाइज्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डिजाइन किया गया टू कर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम्स फॉर द स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ द हॉक? तमिलनाडु के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एंड ये तमिलनाडु 3rd स्टेट बन गई है यहाँ पे जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया। इससे पहले आपकी थी केरला, फिर कर्नाटका, एंड नाउ इट इज तमिलनाडु।
नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मार्क किया कंप्लीशन ऑफ 6 years ऑफ जल जीवन मिशन एज पर द यूनियन बजट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज टू एक्सटेंड जल जीवन मिशन टिल विच ईयर? तो जल जीवन मिशन को एक्सटेंड करने की बात की गई टिल 2028। नेक्स्ट, उस AI पावर्ड समराइजेशन टूल का नाम बताओ जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लॉन्च किया गया टू जनरेट स्ट्रक्चर्ड माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग फ्रॉम ग्राम सभा एंड पंचायत मीटिंग रिकॉर्डिंग्स। तो वो है सभासार। किस कंट्री को इलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट बाय सिक्योरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स ड्यूरिंग द 23rd AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस, जो कि अगस्त में हुई इन फुके, थाईलैंड। सो किस कंट्री को इलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड? यहाँ पर वो है हमारी कंट्री इंडिया। मार्क करेंगे, इंडिया करंटली होल्ड करता है द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस, राइट? टेक अ नोट ऑफ दिस। यहाँ पे इसकी थीम भी याद रखेंगे, थीम रहेगी मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट, mention the country with which India signed a memorandum of understanding to bolster the technical cooperation in agriculture and allied sectors including livestock. So mention the country with which India signed a memorandum of understanding, वो है भूटान। नेक्स्ट, वेयर डिड मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, ये अभी इसका पार्टिसिपेशन हुआ जहां पे 700 से भी ज्यादा पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स एंड हेडक्वार्टर्ड इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। तो वो है इजिप्ट में, ये हमारा इवेंट हमें देखने को मिला था जहां पे 700 पर्सनल्स ने फ्रॉम इंडियन आर्म फोर्स पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, उस बैंक को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने एक MOU साइन किया नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ टू एनहेंस द क्रेडिट एक्सेस फॉर MSMEs, जिसका एम रहेगा टू एनहेंस एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एंड डिजिटल सॉल्यूशन। तो आइडेंटिफाई दैट बैंक, वो है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया गोल्डमैन सैक्स को ताकि ये जो अपने डाइवेस्टमेंट करेंगे वो कर सके इन द 4 पब्लिक सेक्टर बैंक, एंड ये सोल ट्रांजैक्शन एडवाइजर रहेंगे। किन बैंक में यहाँ पे डाई इन्वेस्टमेंट होगी? इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। नेक्स्ट, किस टाइप का लाइसेंस ग्रांट किया गया आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड को बाय RBI? तो पेमेंट एग्रीगेटर का ये लाइसेंस रहेगा जिससे ये मर्चेंट को पेमेंट भेज सकते हैं और उनसे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं विद इन इंडिया ओनली, क्रॉस बॉर्डर नहीं है ये। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक जिन्होंने पार्टनर किया भारत पे के साथ अगस्त के महीने में टू लॉन्च इंडिया का पहला EMI ड्रिवन क्रेडिट कार्ड को विच विल ऑपरेट ऑन द रुपे नेटवर्क। तो आइडेंटिफाई द बैंक, वो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में इशू किया गया ऑफ EY इकोनॉमी वॉच, जो कि ENY के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई। ये बताता है कि इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी बाय विच ईयर? 2038 तक। एंड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया की जो इकोनॉमी हो GDP होगी $34.2 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, एंड हम सेकेंड पोजिशन पे आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन अवार्ड्स एज अनाउंस्ड इन अगस्त 2025। तो अगर ऑप्शन देखें यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, इन अगस्त हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो किनको अपॉइंट किया गया है एज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? वो है अनीश दयाल। एंड ये किनको रिपोर्ट करेंगे? ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे टू NSA अजीत डोवाल जी। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में किनको अपॉइंट किया गया नया वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years? तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे? डॉक्टर राजीव रंजन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक आने वाले 5 साल के लिए। करेक्ट, मार्क करेंगे। मूविंग ऑन, फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स वॉज रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर उरिजीत पटेल, इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट IMF बाय ACC। तो यहाँ पे इनको 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट, किन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ BCCI अगस्त के महीने में जब रॉजर बिन्नी ये 70 साल के हो गए, एंड यहाँ पे रूल है कि 70 साल के होते ही आप यहाँ पे रिटायरमेंट होती है, राइट? तो किन्होंने चार्ज संभाला एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ BCCI? वो है राजीव शुक्ला। नेक्स्ट,
इन अगस्त सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन SMBC ऑफ जापान इन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम RBI टू एक्वायर अप टू हाउ मच % पेड अप कैपिटल एंड वोटिंग राइट्स इन येस बैंक लिमिटेड। तो 24.99% यहाँ पे स्टेक रहेगा, मार्क करके चलेंगे। एंड इनका ये अप्रूवल 1 साल तक वैलिड है। नेक्स्ट, वेयर डिड DRDO इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का, तो वो है उड़ीसा में। नेक्स्ट, इसरो इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, राइट, जहां पे पैराशूट को ड्रॉप किया जाएगा, उसकी यूजेबिलिटी, उसकी हार्डनेस, उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाएगा। एंड तब अगर जो सेफ लैंडिंग होगी, राइट, उसको प्रमोट करने के लिए, क्रू की सेफ लैंडिंग के लिए ड्यूरिंग द गगनयान मिशन ये टेस्ट किया गया, राइट। तो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट था, कहां पे? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने अभी 2 INS कमीशन किए गए हैं इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। एक है INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी। उदयगिरी की अगर हम बात करें, ये आपका सेकंड है ऑफ द प्रोजेक्ट 17A, राइट। प्रोजेक्ट 17A शिवालिक क्लास का ये फ्रिगेट है, राइट, एंड ये सेकंड आ जाता है यहाँ पे, हिमगिरी थर्ड आ जाता है। यहीं पे हिमगिरी को बनाया गया है किसके द्वारा? GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। उदयगिरी को मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। मूविंग ऑन, मेंशन द नेम ऑफ द कंट्री दैट लॉन्च देयर एडवांस जुपिटर स्पेस कैमरा यूजिंग नेशनल एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम सैटेलाइट इन अगस्त 2025। सो मेंशन द नेम ऑफ द कंट्री जिन्होंने इसको लॉन्च किया, वो है इजराइल। नेक्स्ट, इन अगस्त वेयर डिड इंडिया इन्होंने होस्ट किया एशियन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी को फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि बिगेस्ट इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट इवेंट रहा। तो कहां पे इसको होस्ट किया गया? उत्तराखंड में इसको होस्ट किया गया। नेक्स्ट, वेटरन इंडियन क्रिकेटर चिश्तावर अरविंद पुजारा इन्होंने रिटायरमेंट ले ली सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। ये होल्ड करते हैं रिकॉर्ड फॉर द 525 बॉल्स, जो कि मोस्ट बॉल्स इन्होंने फेस की बाय एन इंडियन इन द टेस्ट क्रिकेट, राइट। इसी के अलावा इनको एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2013 में। नेक्स्ट, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनॉग्रल खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जो ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इन अगस्त 2025। सो पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये है ऑफिशियल मैस्कॉट यहाँ पे स्नो लेपर्ड नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या है? हिमालयन किंगफिशर। आई रिपीट, ये है हिमालयन किंगफिशर, हिमालयन किंगफिशर, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। और यहां पे लोगो क्या रहेगा? ये तो है मैस्कॉट। लोगो क्या रहेगा? एक शिकारा का, शिकारा एक हाउस बोट हो जाती है ऑन डल लेक। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया किस स्टेट को एज द होस्ट सिटी फॉर फाइड वर्ल्ड कप 2025 शेड्यूल्ड इन नवंबर 2025। तो किसको डिक्लेयर किया गया विच स्टेट एज द होस्ट सिटी? गोवा यहां पर होस्ट सिटी रहेगी। नेक्स्ट, जूलियन वेबर इन्होंने अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी डायमंड लीग में, जो कि जेवलिन थ्रो का इवेंट होता है। ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में ये इवेंट हुआ था। इंडिया के नीरज चोपड़ा इनकी सेकंड पोजीशन रही यहाँ पर इस इवेंट में। जूलियन वेबर जर्मनी से बिलोंग करते हैं। नीरज चोपड़ा का जो थ्रो था वो था 85.01 मीटर का, वेरेस जूलियन वेबर जो कि जर्मनी से हैं इनका थ्रो था 91.57 मीटर का। नेक्स्ट, नेशनल स्पेस डे ये ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया ऑन 23 ऑफ अगस्त टू ऑनर द हिस्टोरिक सक्सेस ऑफ इसरो के कौन से मिशन का? चंद्रयान 3 मिशन का एंड सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रज्ञान रोवर। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स डे, इसी को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से जानते हैं। इसको ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया ऑन 29 ऑफ अगस्त टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हुम? ध्यानचंद जी, राइट। काफ़ी फेमस व्यक्ति रह चुके हैं, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। हॉकी से ये रिलेटेड थे, विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से इनको जाना जाता था। एंड इस बार हमने 14th एडिशन ऑब्जर्व किया है नेशनल स्पोर्ट्स डे का। नेक्स्ट, और कब? 29 अगस्त को। नेक्स्ट, इंडिया ने ऑब्जर्व किया नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे 30 अगस्त को टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड MSMEs की इकोनॉमिक ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। पूछा जा रहा है इन विच ईयर डिड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने अनाउंस किया कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मॉल स्केल
इंडस्ट्रीज। तो सन 2000 में ये आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, राइट, मार्क करके चलेंगे इसको। एंड पहली बार जो इस डे को ऑब्जर्व किया गया था 30 अगस्त 2001 में ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, कौन है चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एल्डेवीज फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड एज ऑफ अगस्त 2025? तो वो है राजेश शाह। Next, in August, which two state governments agreed to carry out all future activities, including plantation, jointly in the disputed area belt along their interstate border? तो कौन सी दो स्टेट गवर्नमेंट्स ने एग्री किया टू कैरी आउट ऑल फ्यूचर एक्टिविटीज? वो है नागालैंड एंड असम के द्वारा। नेक्स्ट, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट इन FY25? तो इंडिया के सी फूड एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या थी? $7.45 बिलियन। नेक्स्ट, नेम द क्रिकेट म्यूजियम जिसको इनॉग्रेट किया गया मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा अगस्त के महीने में एट वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई। तो स्टेडियम का नाम क्या है? शरद पवार क्रिकेट म्यूजियम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो प्लेटफॉर्म को जिसने पार्टनर किया कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ अगस्त के महीने में टू लॉन्च EZ पेंशन प्लान। तो policybazaar.com ये वो प्लेटफॉर्म है जिन्होंने कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ यहां पे पार्टनर किया। नेक्स्ट, किस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया बाल मित्रा कैंपेन को टू रिकनेक्ट द स्कूल ड्रॉप आउट चिल्ड्रन विद फॉर्मल एजुकेशन? 16 से 14 साल के जो स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे थे उनको वापस स्कूल में ले जाने के लिए लॉन्च किया गया। एंड कहां पे ये लॉन्च किया गया? दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री जिन्होंने रिकॉर्ड किया ओवर $100 बिलियन ट्रेड विद इंडिया इन FY25 विद इंडियाज कम्युमुलेटिव इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग $75 बिलियन बिटवीन 1996 टू 2024। वो है अफ्रीका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन ऑफ स्पिनर जिन्होंने अनाउंस कर दी रिटायरमेंट फ्रॉम IPL। वो है रविचंद्रन अश्विन, काफी फेमस स्पिनर हैं ये। नेक्स्ट, इन विच सिटी केम्गोवडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड? तो ये बेंगलोर में लोकेटेड है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बनानी है रिगार्डिंग द अमालगेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे देखें तो तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, अभी नाबार्ड कमेमोरेटेड देयर 44th फाउंडेशन डे विद द लॉन्च ऑफ सेवरल की इनिशिएटिव्स इन चेन्नई तमिलनाडु। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इनिशिएटिव जो कि नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया ऑन देयर फाउंडेशन डे। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी सही है, सी गलत है। सी कह रहे हैं नाबार्ड ने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया जो टारगेट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग द रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन। तो नहीं, टेलीग्राम नहीं, व्हाट्सएप चैनल ये यहाँ पे लॉन्च किया है। तीन ऑप्शन अब सही हैं। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया अलायंस ग्रुप के साथ ताकि एक 50-50% जॉइंट वेंचर रहेगा री इंश्योरेंस सेक्टर में, जिससे इंडिया का जो हाई ग्रोथ इंश्योरेंस सेक्टर है उसको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो क्या नाम है उसका? जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इन्होंने अलायंस ग्रुप के साथ ये 50-50 जॉइंट वेंचर किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड्स जो कि ऑर्गेनाइज कराए गए DPIIT के द्वारा। तो यहाँ पे हम देखें ऑप्शन ए और सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है महाराष्ट्र इमर्ज एज द टॉप परफॉर्मर विनिंग 10 अवार्ड्स इंक्लूडिंग 7 डिस्ट्रिक्ट लेवल रिकॉग्निशन। तो नहीं, आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे इमर्ज करके आई एज द टॉप परफॉर्मर। अब ऑप्शन आपके सही हैं तीनों। फिर आ जाते हैं, फोर्ब्स जो कि एक अमेरिकन ग्लोबल मीडिया कंपनी, इन्होंने रिलीज की लेटेस्ट एडिशन ऑफ द फोर्ब्स 50 रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन ऑन अर्थ के लिस्ट। पूछा जा रहा है इनमें से टॉप 5 की लिस्ट में कौन नहीं है? तो किरण मजूमदार टॉप 5 की लिस्ट में नहीं आती। नेक्स्ट, एज ऑफ जुलाई 2025 जो कि अनाउंसमेंट थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विनर ऑफ द संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स अंडर द 11th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेशन? तो यहाँ पे गीतांजलि मेहर इसमें नहीं है। टेक अ नोट ऑफ दिस, 11th नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स के दौरान बाकी सबको यहाँ पे ऑनर किया गया। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपॉइंट किया आर दोराईस्वामी को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन जुलाई। तो वो है LIC। और ये किनको सक्सीड करेंगे? सतपाल बन्नो को ये सक्सीड करेंगे। सतपाल बन्नो को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स संजय कौल इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड का इन गांधीनगर गुजरात। तो
कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ये किन को सक्सीड करेंगे, ये आपका होमवर्क है, मुझे नीचे बताओ। फिर आ जाते हैं मेंशन द बैंक, जिन्होंने अपॉइंट किया रघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को एज द इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बैंक। ये सक्सीड करेंगे श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा को। तो उस बैंक का नाम बताओ यहाँ पर, ये है कर्नाटका बैंक। फिर आ जाते हैं इन जुलाई किन को अपॉइंट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन फॉलोइंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डेनिस सिम्बल्स रेजिग्नेशन। तो किन को अपॉइंट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर, वो है यूलिया एनाटोलोविना, राइट। ये नई प्राइम मिनिस्टर बनी है एंड ये सेकेंड वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है यूक्रेन की। नेक्स्ट, इन जुलाई एसीसी ने अपॉइंट किया नितिन गुप्ता को एज द न्यू चेयरपर्सन किस ऑर्गेनाइजेशन का 3 साल के लिए, एंड ये सक्सीड करेंगे रवनीत कौर को। तो ये बनाए गए हैं नए चेयरपर्सन कहाँ के, NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के, NFRA के। फिर आ जाते हैं किस आर्टिकल के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने रेजिग्नेशन अपना सबमिट किया टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम। तो ये आर्टिकल 67A के अंडर इन्होंने रेजिग्नेशन किया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किन को देते हैं, तो वो प्रेसिडेंट को देते हैं। नेक्स्ट, अभी आरबीआई ने अप्रूव किया प्रपोजल ऑफ द करंट सी इन्वेस्टमेंट्स BV टू एक्वायर कितना % स्टेक इन IDFC फर्स्ट बैंक 7,500 करोड़ की लागत से। तो 9.99% स्टेक यहाँ पे एक्वायर किया जाएगा इनके द्वारा। फिर आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ द जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप की गई थी इन पार्टनरशिप विद इजरायली स्पेस एजेंसी, जो कि लॉन्च की गई इनटू स्पेस फ्रॉम फ्लोरिडा USA। तो मेंशन द नेम ऑफ दैट जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, क्या नाम रहेगा उस सैटेलाइट का, वो है ड्रॉर 1। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि SpaceX का रॉकेट है। फिर आ जाते हैं DRDO, इन्होंने 6 इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स को हैंडओवर किया टू द इंडियन नेवी इन जोधपुर राजस्थान। इसमें से 6 प्रोडक्ट्स में से ये कौन सा यहाँ पे वो प्रोडक्ट नहीं है, तो एग्जीक्यूशन सर्वाइवल वेसल, ये वो प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ 3 मिसाइल जो कि कंडक्ट की गई बाय इंडियन आर्मी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही देखने को मिलेंगे। फिर आ जाते हैं उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया इंडियन नेवल शिप अजय को, जो कि फाइनल है ऑफ द 8th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट बिल्ट फॉर द इंडियन नेवी टू स्ट्रेंथन द मरीन मैरिटाइम डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। तो उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया INS अजय को। तो ये लॉन्च किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। फिर आ जाते हैं जुलाई में फ्रॉम विच कंपनी इंडियन आर्मी ने रिसीव किया पहला बैच ऑफ 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स का। ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं एंड ऐसे 6 हेलीकॉप्टर्स होंगे जिसमें से पहले 3 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे डिलीवर किए जाएंगे ताकि इंडियन आर्मी की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके। ये किस कंट्री से होंगे, USA से। फिर आ जाते हैं हरि कृष्णन A रा, ये बन गए इंडिया के 87 चेस ग्रैंड मास्टर, मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द 8th मेंबर वर्किंग ग्रुप ऑफ ICC, जो एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग टेस्ट क्रिकेट इनटू 2-tier सिस्टम। मतलब 2 सीरीज हो जाएंगे, 2 चाहे वो बन जाएंगे आपके ग्रुप, जिसमें से यहाँ पे इवेंट होते हुए दिखेंगे, नंबर ऑफ टीम्स भी इंक्रीज होती हुई दिखेगी। ये 8 मेंबर का वर्किंग ग्रुप है जो कि हेड किया जाएगा संजोग गुप्ता के द्वारा। फिर आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 4th लेग ऑफ द फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर, जो कि लास वेगस USA में देखने को मिलेगा। इसमें से ऑप्शन A सही है, C ऑप्शन सही है, तो राइट ऑप्शन इज A and C। फिर आ जाते हैं मुहम्मद बुहारी, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है किस कंट्री के जिनका रिसेंटली निधन हो गया, तो ये नाइजीरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट है जिनका निधन हुआ। 2015 से 2023 तक ये इस पोजीशन में थे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर मेंशन ऑस्कर ग्रैमी एंड एमी विनिंग अमेरिकन लिरिसिस्ट जिनका भी निधन हो गया 99 की एज में, वो हैं एलन J बर्गमैन। फिर आते हैं वेलिकाथु शंकरन अच्युथन VS अच्युथनंदन, इनका अभी निधन हो गया 21 जुलाई को। ये चीफ मिनिस्टर थे केरला के, कब से कब तक, 2006 से 2011 तक, एंड ये ओल्डेस्ट सर्विंग यहाँ पे पर्सन बन गए थे जो चीफ मिनिस्टर थे केरला के। फिर आ जाते हैं हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये डे हम 15 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं हर साल। 10वीं एनिवर्सरी इस बार हमने ऑब्जर्व करी एंड इसकी एक थीम याद रखेंगे, यूथ एम्पावरमेंट थ्रू AI एंड डिजिटल स्किल्स।
फिर आते हैं हर साल वर्ल्ड चेस डे, जिसको हम इंटरनेशनल चेस डे के नाम से भी जानते हैं, ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू सेलिब्रेट चेस एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंटेलेक्चुअल गेम्स। कब ऑब्जर्व करते हैं ये डे? 20 जुलाई को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड इसकी थीम याद रखेंगे, एवरी मूव काउंट्स, ये यहाँ पे इसकी थीम रहेगी। फिर आते हैं किस इंडियन स्टेट ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट इंक्रीज इन ट्री कवर आउटसाइड नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की, रिलीज्ड इन जुलाई 2025। तो कौन सी है वो इंडियन स्टेट? वो है गुजरात। गुजरात की कोस्ट लाइन भी यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखी है, क्योंकि इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो ग्रो किया है। तो इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन इंक्रीज हुई है वो बताओ कितनी हो गई है। फिर एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि गोवा, गुजरात में ही क्रूज टूरिज्म को फ्लरिश करने का काम किया जा रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत होगा। नेक्स्ट, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स अभी? तो वो है एडेल सुमीरवाला। नेक्स्ट, नेम द वीमेन सेंट्रिक सेफ्टी इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा इन द चेनाब वाली रीजन टू एड्रेस अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द क्राइम्स एंड प्रमोट अवेयरनेस ऑफ वीमेन राइट। तो नेम द वीमेन सेंट्रिक इनिशिएटिव, वो है भरोसा। फिर आ जाते हैं पीटर मूर, इन्होंने अनाउंसमेंट की फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये वो प्लेयर हैं जो 2 कंट्रीज़ के लिए खेले हैं, उन कंट्रीज़ का नाम बताओ। तो ये जिम्बाब्वे एंड आयरलैंड दोनों के लिए खेल चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिलीज़ की एक रिपोर्ट फ्रंटियर्स 2025 द वेट ऑफ टाइम रिलीज़ की गई। जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स हैं एंड उनका जो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है रिवर्स में एंड कोस्टल फ्लडिंग में, उसके बारे में ये रिपोर्ट है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया। वो है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ की गई। फिर आ जाते हैं किस कंट्री ने क्वालिफाई किया फॉर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इटली के द्वारा यहाँ पे क्वालिफाई करा गया, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड T20 वर्ल्ड कप 2026 में होगा, इंडिया एंड श्रीलंका मिलके इसको होस्ट करेंगे। फिर आ जाते हैं शरावती वैली लायन टेल्ड मकाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये कर्नाटका में लोकेटेड है।